चलिए, हेलो बच्चों। तो आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास 12th का फिजिक्स, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। मतलब ऐसा चार्ज जो स्थिर हो, है ना। स्थिर चार्ज, अगर चार्ज स्थिर हो तो स्थिर चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है, इनके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रो मतलब होता है चार्ज, स्टैटिक्स मतलब होता है शांत अवस्था, मतलब जिसमें कोई मोशन ना हो, जो स्टैटिक्स में रहे, रुका हुआ रहे। ठीक है, स्टैटिक्स मतलब ही होता है रुका हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में शांत चार्ज क्या क्या कर सकता है, शांत चार्ज का क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं शांत चार्ज में होगा ये कि उसमें क्या होगा, एक फील्ड होगा, उसका खुद का अपना फील्ड होगा। ठीक, तो वो फील्ड के द्वारा वो क्या करेंगे, दूसरे चार्ज को या तो अट्रैक्ट करेगा या तो रिपेल करेगा, है ना। तो ये सब नेचर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो उसमें चार्ज दो प्रकार का हो सकता है। ठीक, तो पहला चार्ज हो सकता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा हो सकता है नेगेटिव चार्ज, है ना। किसी भी कोई भी बॉडी में पॉजिटिव चार्ज तब आती है जब हम क्या करते हैं, जब उससे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, वहां से इलेक्ट्रॉन निकलकर कोई दूसरी बॉडी में अगर ट्रांसफर हो जाता है तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और कोई भी बॉडी में नेगेटिव चार्ज तब डेवलप होता है जब क्या हो, जब उसमें से इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए। जितना इलेक्ट्रॉन ऐड होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये क्लास 12th का टॉपिक है, क्लास 12th फिजिक्स। ठीक है, आज हम लोग शुरू करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सबसे पहले हम लोग जानते हैं ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या, है ना। ये फिजिक्स का एक ब्रांच जिसमें हम लोग पढ़ते हैं स्टैटिक चार्ज के बारे में, रुका हुआ चार्ज के बारे में पढ़ते हैं और उसका प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे इट इज द branch of physics which deals with the study of static charge। ये फिजिक्स की वह शाखा है जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, रुका हुआ चार्ज के बारे में पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रो मतलब होता है चार्ज, इलेक्ट्रो मतलब होता है चार्ज, स्टैटिक मतलब होता है स्टेट में, शांत अवस्था में, शांत, स्टैटिक। अब चार्ज दो प्रकार से हो सकता है, पहला हो सकता है पॉजिटिव और दूसरा जो हो सकता है वो हो सकता है नेगेटिव। ठीक है, अब ये दोनों चार्ज जो है, दोनों चार्ज क्या कर सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर सकता है। ठीक है, और चार्ज अगर रुका हुआ रहे तो इसमें केवल इलेक्ट्रिक फील्ड ही जनरेट होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानते हैं पॉजिटिव चार्ज के बारे में। पॉजिटिव चार्ज अगर कोई होगा तो पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, जरा देखिए। जो पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो अवे होता है, अवे फ्रॉम द सरफेस, ये बाहर की तरफ होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, किधर होता है, बाहर की तरफ होता है, बाहर की तरफ होता है। और जो नेगेटिव चार्ज होता है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है, अंदर की तरफ होता है। ठीक है,
नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है, अंदर की तरफ होता है। ठीक है, ये देख लीजिए, तब तक इनको नोट कर लीजिए। नोट कर लिए? नोट कर लिए बच्चों? अब आगे बढ़ें, अब आगे बढ़ें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जान लेते हैं चार्ज। चार्ज फिर क्या है? चार्ज क्या है? ये किसी भी मैटर का इंट्रांसिक प्रॉपर्टी। ठीक है, कैसा प्रॉपर्टी है? इंट्रांसिक। इट इज एन इंट्रांसिक प्रॉपर्टी। इट इज एन इंट्रांसिक प्रॉपर्टी ऑफ elementary particle of matter which rise force between various particles। ठीक है, ये किसी भी मैटर का क्या है? इंट्रांसिक प्रॉपर्टी है, जो क्या करता है? वेरियस पार्टिकल के साथ फोर्स राइज करता, बढ़ाता है। ठीक है, अब ये चार्ज दो प्रकार का हो सकता है। अभी कुछ देर पहले हम लोग लिखे थे चार्ज कितने प्रकार का हो सकता है? टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। कौन कौन सा चार्ज दो प्रकार का हो सकता है? एक नंबर में होता है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। दो नंबर में होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, चार्ज दो प्रकार का हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज का जो फील्ड होता है वो अवे फ्रॉम द सरफेस होता है, और नेगेटिव चार्ज का जो फील्ड होता है वो सरफेस के इनवर्ड होता है, और पॉजिटिव चार्ज का जो फील्ड होता है वो आउटवर्ड टू द सरफेस होता है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बारे में जान गए हैं। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज दो प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव होता है। ठीक, अब और आगे, अब चार्ज का यूनिट जान लेते हैं। ठीक है, फिर हम लोग जानेंगे किसमें कितना चार्ज होता है। तो हम लोग जानते हैं यूनिट ऑफ चार्जेस। यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज का यूनिट क्या होता है? किससे मेजर करते हैं चार्ज? इसको मेजर करते हैं कूलम से। कूलम, इसको मेजर करते हैं कूलम से। ठीक है, अब अगला, अगर हम नेगेटिव चार्ज ले, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज का उदाहरण ले, कौन हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या है? नेगेटिव चार्ज का उदाहरण। क्यों? क्योंकि ये माइनस ई होता है, और माइनस ई का वैल्यू कितना? तो 1.6 10⁻19 कूलम, -19 कूलम।
और अगर पॉजिटिव चार्ज का उदाहरण ले तो पॉजिटिव चार्ज का उदाहरण ले तो क्या होगा, प्रोटॉन होता है। और ये प्रोटॉन क्या होता है, प्लस ही कितना हो जाएगा, प्लस में 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा जानते हैं कंडक्टर इंसुलेटर। ये तो हो गया चार्ज का चार्ज दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा कंडक्टर के बारे में जान लेते हैं कि आखिर कंडक्टर होता क्या है, कंडक्टर का काम क्या है। कंडक्टर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, या आप बोल सकते हैं फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है। चार्ज के फ्लो होने से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ठीक है। तो कंडक्टर भी क्या होता है, हर बॉडी कंडक्टर नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पता है कि कुछ इंसुलेटर भी होते हैं, कुछ कंडक्टर होते हैं, कुछ सेमी कंडक्टर होते हैं। ठीक है। तीन प्रकार का कोई भी जो सबस्टेंस होता है उसमें तीन नेचर होता है। ठीक। अगर मान लीजिए कोई ऐसा सबस्टेंस है, जैसे कोई मेटल ले लीजिए, मेटल का नेचर क्या है, वो कंडक्टिंग नेचर का। कंडक्टिंग मतलब क्या, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा और वो करंट उसके अंदर से होकर करंट पास कर जाएगा। दूसरा, सिलिकॉन को ले लीजिए, या और भी कोई ऐसा मेटल जो सेमीकंडक्टर का काम करता है। सेमीकंडक्टर का मतलब क्या होगा कि जो कुछ काम तो कंडक्टर का करेगा, लेकिन कुछ प्रॉपर्टी उसका इंसुलेटर से मिलता है, मतलब जो कंडक्टर का काम नहीं करता। दूसरा, पूरा ही इंसुलेटर होता है। जैसे कोई प्लास्टिक को ले लीजिए, प्लास्टिक क्या है, पूरा इंसुलेटर है। इंसुलेटर मतलब होता है कि कोई ऐसा एलिमेंट या कोई ऐसा सबस्टेंस जिनसे होकर करंट पास ना करे। ठीक है। ऐसे सबस्टेंस को हम लोग क्या कहेंगे, इंसुलेटर कहते हैं। ठीक है। इंसुलेटर जो क्या होता है, अपने से होकर करंट को पास होने नहीं देती, वो रेसिस्ट करती है, करंट को रोकती है। मतलब उसमें जो है रेसिस्टेंस ज्यादा होता है। ठीक है। ज्यादा रेसिस्टेंस होने के कारण करंट को पास होने नहीं देती। ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा कंडक्टर के बारे में लिख लेते हैं। अच्छा, कंडक्टर का एक फायदा है, कंडक्टर में होता क्या है, जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन, जो फ्री, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने के कारण कंडक्टर से होकर करंट पास कर जाता है। ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कंडक्टर के बारे में। कंडक्टर क्या लिखेंगे, इट इज द property of body which allow to flow of which allow flow of current through itself। देखिए, कंडक्टर कोई बॉडी का ऐसा गुण है जो अपने से होकर, जो अपने से थ्रू इटसेल्फ, ये एफ, जो अपने से होकर करंट को पास होने देती है। ऐसी जो कोई भी बॉडी रहेगा उसे हम कंडक्टर कहेंगे। ठीक है। एग्जाम्पल में हम लोग ले लेते हैं सिल्वर, गोल्ड, और भी कुछ ले लीजिए, आयरन, कॉपर, इटीसी। ऐसा बहुत सारा सब्सटेंस या मेटल है, एलिमेंट है, जो अपने से होकर क्या करता है, करंट को पास होने देता है। तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं कंडक्टर। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंसुलेटर के बारे में। ठीक है। तो आज हम लोग यही समाप्त करते हैं। चलिए, धन्यवाद।